आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। पूरी असेंबली में किया था कि नहीं बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनका आप समर्थन करते हैं। कितने मैं बता रहा हूं, क्या 2 है 10 है, बता रहा हूं, 32,000 है, बता रहा हूं, तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? बोल रहे हैं। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें न उड़ाई गई, बोलिए। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो। एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो भैया, जब से द केरला स्टोरी का ट्रेलर आया है तब से लेफ्टिस्टों के पेट में बड़ी जोरदार मरोड़ें उठ रही हैं, और उठें भी क्यों ना, क्योंकि मूवी का सब्जेक्ट ही है लव जिहाद और एक्सट्रीमिस्टों के बारे में। और जहां सुधांशु त्रिवेदी खड़े हो जाए वहां फैक्ट की कभी कमी हो ही नहीं सकती। ये आज की डिबेट में भी साबित हो गया। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। सुधांशु जी, सवाल यह है, इस फिल्म में कहा गया ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, क्या आपको लगता है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है? ये फिल्म में कहा गया है। जो ये कहे कि सिर्फ फिल्म में कहा गया है, उससे पहले केरल के उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, लव जिहाद। और मैं आपको बताता हूं, ये फ्रेज सबसे पहले जानते कहां आया? ये आया केरला हाईकोर्ट के द्वारा 9 दिसंबर 2009 को अपने जजमेंट में शाहनशाह वर्सेस केरला स्टेट, उसमें आप जाइए, पैरा नंबर 16 को पढ़िए। हाई कोर्ट कहता है कि एक समान प्रकार के अनेक केस पूरे केरल राज्य में हो रहे हैं, और जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोजेक्ट, उसमें वर्ड यूज है जिसे रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहा जा रहा है, इसमें टारगेटेड करके गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आगे लिखा है पैरा नंबर 17 में कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ऐसा हवा में नहीं कहा गया है। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 5000 केसेस का डिटेल था कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। और जनाब, ये फिल्म नहीं, ये तो केरल की वो घनघोर हकीकत है जो वहां की सरकार से लेके कोर्ट तक और पुलिस से लेके वहां के निवासियों तक सबको पता है। दिल्ली में बैठ के किसी को फिल्म लगती होगी। विवेक जी, आपकी सरकार है, ये कह रहे हैं वो हकीकत है, आपकी सरकार वहां पर है, क्या आपको लगता है ये हकीकत है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा है, संघ का पॉलिटिकल एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल, धर्म के आधार पर समाज को बांटिए। कोई इक्का दुक्का केस हो तो मैं समझ भी सकता हूं, लेकिन इक्के दुक्के केस को लेकर के एक मास जनरलाइजेशन कर देना। हम कहते हैं आज एक लड़की को अधिकार होना चाहिए, वो किससे मिले, किससे शादी करे, कौन उसकी पसंद हो। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया, मैं हाईकोर्ट से पहले का एक रेफरेंस देता हूं, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया 2009 दिसंबर का, मैं 2009 अक्टूबर का देता हूं, क्योंकि आपने संघ की बात की है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मलयालम डेली, केरला कौमुदी, उसने एक आर्टिकल लिखा और पहली बार इस्तेमाल किया गया रोमियो जिहादीज प्रोल विद लव ट्रैप्स। आप ये कहते हैं साहब कि एक हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी करी और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट करके कह रहा है आप इस्लाम फॉलो करिए, डिस्कशन का विषय हो सकता है। आप कह रहे हैं साहब कि एक मास मूवमेंट है, एक मास मूवमेंट चल रही है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। कौन सी पढ़ी लिखी लड़की को आज कौन सी पढ़ी लिखी लड़की? दोनों अलग अलग बात है। आपने पहले बोला संघ का, जी बिल्कुल, उससे पहले मैंने आपको सुधांशु जी ने हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया, और मैंने आपको हाईकोर्ट से पहले केरला के ही पब्लिकेशन का रेफरेंस दिया, जिसमें लिखा गया वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है। विवेक जी, वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है। चलिए मैं आगे आता हूं। सायरो मलाबार चर्च जो है वो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड है। 2020 में उसने कहा कि 12 क्रिश्चियन महिलाओं को कन्वर्ट किया गया और लव जिहाद के तहत फिर उनको सीरिया भेजा गया। ये बात उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को कही, और मैं चर्च का रेफरेंस दे रहा हूं। सायरो मलाबार चर्च जो है, पहले आप उसके इतिहास में जाइए कि सायरो मलाबार चर्च है क्या और बना कैसे, और शायद आपको यह भी पता करना चाहिए कि इसकी संघ ने बनवाया था। नहीं, आप सुनिए सर, कि इसकी सिमेट्री है कहां पे, आरएसएस वीएचपी ने बनवाया था है या नहीं, ये पहली चीज। जरा इसको पढ़ के सुनाइएगा विवेक जी। 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगे। फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य के इस्लाम। वो कौन है, वो भी तो दिखाइए, वो कौन है। एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर के मौलाना से। सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आइसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो?
ऐसी आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी होगी कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए नॉन मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या है? इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो सकती है, आईसिस की बात हो सकती है, कि वो अल-कायदा की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं पूरे विश्व पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। लेकिन एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए बात सिर्फ केरल की हो रही है। मैं केरल में बात करता हूं। आप धर्म विशेष बिल्कुल, क्योंकि यहां पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो पर अटक गए। देखिए, मैंने ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है। वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने हैं? मैं बता रहा हूँ, 2 है, 10 है, 32,000 है, तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? मेरे मुख्यमंत्री का नाम मैं लड़ूं आपसे। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, वो कौन है मैं बताता हूँ। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में। अब्दुल नजीर मदनी जो 1998 कोयम्बटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, ये वो है। पूरी असेंबली में किया था कि नहीं बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव किया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता। ये जानते हैं वो कौन है? इनको कौन समझ नहीं आ रहा है? जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का उसमें वो नहीं दिखता है। वो नहीं दिखता है, मगर मसीहा का नाम बोलिए सर, वो आता है। हाँ, इसको नाम बोलिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं इनसे कहता हूं, एक मिनट। बीएस अच्युतानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है? बोलिए, क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? मुझे वजह बच्चों पूछता हूं, हिंदू क्रिश्चियन कौन सा मुसलमान? आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं, ऑन करिए सर, आइए रुकिए। अच्छा चलिए सुनिए, केरल हाईकोर्ट ने तो मुस्लिम वर्ड बोला। पहले इसमें आइए, केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम में पूरे देश के सारे मुसलमान नहीं आते जी। नहीं, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की मेहनत है। इधर देखिए, इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदुओं में 63% जो थी, 63%, 77% कन्वर्जन जो हुआ, 63% महिलाएं हैं। केरल के आंकड़े बताइए अब आप जी। एक तरफा ही क्यों हो रहा है? आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? वो बताइए, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? मैं कन्वर्जन के खिलाफ, वो बता रहे हैं, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? इसमें भी समझ मैं कहां से आ गया इसमें? मैंने आपसे पूछा, मैं कहां से आ गया? मैं बता देता हूं आपको, अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, उसको सुन लीजिए ध्यान से। सब जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ है। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए सर, मैं आरएसएस बताता हूं कहां पर है। अब आप सुन लीजिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले फर्जी मारे दे रहे हैं। इनका जो है, इनका नंबर में मुस्लिम नहीं, सुनिए, नहीं सर, बहुत धर्म के हैं। सुनिए, अब इनका जो है आरएसएस का एक लॉजिक है, आरएसएस का एक लॉजिक है, अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर, ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष में संकुचित करके रखा। एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। आज सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को कर देंगे, एक मिनट, कि दिल्ली के हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का अधिकार दलितों को दीजिए, देंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ, शंकराचार्य को धर्म को अफीम मानते हैं ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोल रहे भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, और धर्म अफीम है कि नहीं? उस अफीम के जरिए अफीम चाहिए। जवाब नहीं, मस्जिद के लिए प्रयास करेंगे। एक सेकंड, नहीं, वो देखिए, वो देखिए, और ये दिखाइए। सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर, एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद न उड़ाई गई, बोलिए। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो। आप सुनिए,
इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। अच्छा और सुनिए, जैसे मैंने कहा एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई हो, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहां पे वाह मिलाई आके किसके लिए कहते हैं इंडियन समाज में। 9 राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, 1 दर्जन जिले भारत के मुस्लिम बाहुल्य हो गए। एक जिला बताइए जहां मुस्लिम खत्म हो गए। बोलिए एक राज्य बताइए जहां पे मुस्लिम कम हो गए। 9 राज्य हैं जहां मुस्लिम बढ़े। बोलिए नाम नहीं चाहिए, उधर बात करिए, नाम बताइए, नाम बताइए। मल्लापुरम, मारदा, धुबरी, बरपेटा, 75% मुस्लिम हो गए।